अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है हमारा गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो ये कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों का रिश्ता, उनका कनेक्शन गहरा होता रहे। पिछले कई हफ्तों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको गांव ले चलें और भारत के अलग अलग राज्यों में गांव ले चलें, ताकि आप भी देखें, मैं भी देखूं कि कितने बदलाव हो रहे हैं गाँव में। इन बदलावों के बारे में हमको अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलता, टीवी में भी देखने को नहीं मिलता। तो हमारी इस शो के माध्यम से यही कोशिश है कि भारत के गांव जो इतना बदल रहे हैं और उनके बारे में आपको कोई खबर नहीं है, वो खबर हम आप तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं कि आज के शो में अगले आधे घंटे में हम आपको कौन कौन सी कहानियां दिखाने वाले हैं। चले हाईवे पे फर्राटे से, चले हाईवे पे फर्राटे से, पगडंडी भी लगती अच्छी। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सुन देंगे इंटरनेटवा। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सुन देंगे इंटरनेटवा। हाँ हमारी ये रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, भारत के ग्रामीण इलाकों में मशहूर गाड़ी है, इसको कहते हैं जुगाड़। इसमें स्कूटर का हैंडल है, यहाँ मोटरसाइकिल का टायर है, पीछे स्कूटर का टायर है, ये स्कूटर की टंकी है। भारत के ग्रामीण इलाकों में इस तरह की जो सोच और जो समझ बूझ है, जो स्थानीय है और जो बड़ी रोचक है, वो अक्सर देखने को मिलती है। बचपन में भी मैं देखता था कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से जुगाड़ करके हमारे परिवार में, अड़ोस पड़ोस में काम निकाले जाते थे। मैं आपको ले चलता हूँ फरीदाबाद, जहाँ पर इस तरह से ही छोटी छोटी काम न आने वाली चीज़ों को लेके एक पूरा रोज़गार का साधन बन गया है। एक स्वयंसेवी संस्था है जो महिलाओं को इस काम में जोड़ रही है और उनका काम देश विदेश तक जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसा है ये जिंदगी का जुगाड़। रिहाना छोटी सी थी जब कर्म मार के शेल्टर होम में रहने आ गई थी। रिहाना की तरह कई बच्चे रहते हैं यहाँ। इनमें से कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर भी हैं। रिहाना अब इन बच्चों को ट्रेनिंग देती है, उन्हें अपनी बातें कहना सिखाती है और उन्हें एक बड़े मिशन के लिए तैयार करती है। इस बड़े मिशन का नाम है जुगाड़। जिस जुगाड़ की शुरुआत शेल्टर होम के बच्चों को मसरूफ रखने के लिए, उनके समय के कारगर इस्तेमाल के लिए हुई, वो जुगाड़ आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि खेड़ी कला गांव के कई परिवारों का गुजारा इससे चलता है। हमने सोचा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स काफ़ी मिलने लगे, तो उनके प्रोडक्शन के लिए फिर बेस्ट चीज़ें यही थी कि गाँव में हम जाने लगे, ढूंढने लगे। फिर वहाँ पे औरतों को देखा जो वो घर पे ही रहती थी, डोमेस्टिक वायलेंस और शोषण सब होता था उनके संग, के आत्मविश्वास नहीं था, कुछ कमाती नहीं थी, तो उनके परिवार में कुछ कोई मानता नहीं था उनकी बात। तो उसको लेकर भी कोशिश की गई कि उनके साथ काम किया जाए, और खुशी खुशी वो आई, उन्होंने सीखा और फिर अब यहाँ से अखबार लेकर जाती हैं और अपने घर पे बनाकर यहाँ देती हैं। तो ऑन एवरेज ये औरतें अब अबाउट 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक महीना में कमा लेती हैं। जुगाड़ के प्रोडक्शन यूनिट में रद्दी अखबारों और कपड़ों की कतरनों से बने बैग्स, पाउच और ऐसी ही कई छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनती हैं। जिस प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत 2 लोगों ने मुट्ठी भर बच्चों के साथ की थी, उस यूनिट के जरिए अब सालाना 55 से 60 लाख रुपए का सामान देश विदेश के बाजारों में भेजा जाता है। पिछले कई साल से जुगाड़ से जुड़ी गांव की महिलाओं को इस बात का गुमान है कि वे अपने पैरों पर खड़ी हैं और उनका बनाया सामान अब यूरोप, अमेरिका के कई देशों में जा रहा है।
सैलरी मिलती है यहाँ से दीदी के पास से, तो हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं, हम अपने लिए कुछ लेके आते हैं। घर में कुछ चीज़ की दिक्कत है वो अपनी कमी पूरी करते हैं। हमें यहाँ काम करने से बहुत अच्छा लगता है। हमें यहाँ से सैलरी मिलती है। अपने बच्चों का कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो हम दे देते हैं, अपने हस्बैंडों से नहीं मांगते। इससे गांव में भी कोई लोग बोलते हैं, उससे हमें कोई असर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी देखनी, किसी को किसी की बातें नहीं सुननी। काम करने की सबसे ज़्यादा खुशी, पैसा मिलने की खुशी कि अगर हमारा पैसा सैलरी मिल गई अपनी, तो अपनी सैलरी से पूरा अपना खर्चा चला लेती हूँ और बच्चे की जो ज़रूरत पड़े उसमें से कर लेती हूँ। पति से अपने मांगना नहीं पड़ता कि हाँ मुझे पैसा दे दो, हम ये काम करें अपना सा। शेल्टर होम के 40 बच्चों के लिए जुगाड़ उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ रहने वाले बड़े बच्चे कटिंग, सिलाई और बैग्स बनाने का काम तो सीखते ही हैं। जुगाड़ नाम के सोशल बिजनेस का मुनाफा भी वापस शेल्टर होम में रहने वाले छोटे बच्चों की देखभाल में और उनकी स्कूल की फीस देने में लगा दिया जाता है। ये जुगाड़ की ही देन है कि शेल्टर होम से रेहाना जैसे मजबूत और हुनरमंद बच्चे निकलते हैं और वापस यहीं आकर छोटे बच्चों की नई पीढ़ी को सहारा देने का काम करने लगते हैं। यहाँ पे जुगाड़ से जो काम होता है यूनिटों में, वहाँ मुझे धीरे धीरे भेजा गया और वहाँ मैंने जाकर सिलाई यूनिट में, पेपर यूनिट में थोड़ा थोड़ा काम सीखा। ये सब सीखने के बाद मेरी साथ में पढ़ाई भी चलती रही और मैं ये काम सीखती रही। इसके साथ फिर मुझे बाहर भेजा गया, जो प्रभा थ्रू भेजा गया था मुझको। वहाँ से मैं स्पेशल चाइल्ड के साथ जुड़ी, जहाँ से मुझे कुछ डिफरेंस सीखने को मिला। हमने अभी 6 बच्चों के लिए सोचा है बेकरी का, जो कि बिस्किट बनाना, केक बनाना, ये सब दीदी ने हमको कहा है कि ये सब इन बच्चों के साथ कराना है। तो अभी हमारे आगे की सोच ये है कि हम उनको ये चीज़ लेके चलेंगे। एक ख्याल, एक आइडिया जब फितूर बन जाता है तो किसी न किसी तरह मुकम्मल शक्ल भी ले ही लेता है। जुगाड़ भी एक ऐसा ही आइडिया था जो आज कई जिंदगियां बदल रहा है। फरीदाबाद के खेड़ी कला गांव से अनु सिंह चौधरी, गांव कनेक्शन के लिए। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाँ हमारी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, हमारा गांव देहात के बारे में शो है तो थोड़ा सा ठेठ बात करना ठीक रहेगा। हमारी बड़ी गलत आदतें हैं। ये कूड़ा क्यों फेंक देते हैं हम जगह जगह। शहरों में आप देखेंगे कि जहां मन चाहे गाड़ी से निकलते हुए कूड़ा फेंक दिया, घर से बाहर निकल के कूड़ा फेंक दिया। गांव में कूड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन मुझे डर है कि जैसे जैसे ये जो नए ज़माने के शौक़ हैं, नए ज़माने की चीज़ें हैं गांव में पहुंच रही हैं, तो ये आदतें वहां भी पहुंच जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक गांव है जो हमको ये बता रहा है कि कूड़ा कचरा, असल में कूड़ा कचरा हो ये ज़रूरी क्यों है। तो कचरे से बहुत कमाल हो रहा है यहाँ पर, और हम देखते हैं कि कैसे ये गांव हमको ये सिखा रहा है कि जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उनका कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। ये है लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बसा महोना गांव। यही वो जगह है जहां गांव कनेक्शन की टीम को कचरे का कमाल देखने को मिला। इस गांव में आज किसानों को सस्ती और जैविक उपजाऊ खाद बनाने का तरीका बताया जा रहा है। किसी भी पौधे, गेहूं, फसल, आम जिसमें डालिए 40% का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इनसे मिलिए। इनका नाम है मेवालाल। 60 साल के मेवालाल कचरे से खाद बनाने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं। पहले ये तरीका उन्होंने खुद सीखा और अब उसे दूसरों को सिखा रहे हैं कि कैसे कूड़ा करकट को डीकम्पोस्ट कर उपयोगी खाद बनाई जा सकती है। मेवालाल बताते हैं कि जानवरों के मलमूत्र और फसलों के अपशिष्ट से बना कचरा 100% जैविक होता है। इस कचरे को डीकम्पोस्ट कर नाइट्रोजन समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा उपयोगी तत्वों वाली जैविक खाद मामूली खर्चे पर बनाई जा सकती है। 9% इसमें नाइट्रोजन है। आप अगर 2 ड्रम खरीद लीजिए प्लास्टिक का, जितना खरपतवार, गाजर, घास काट के डाल दीजिए, 15 दिन के अंदर 1 ड्रम से
12-15 लीटर तरल खाद आएगी। वैसे भी किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई और खादों पर ही खर्च होता है। ऐसे में कूड़ा करकट से खाद बनाकर वो न सिर्फ अपनी लागत को कम कर सकते हैं बल्कि उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। किसान के पास में उपलब्ध एग्री बायो वेस्ट, किसान के खेत का कचरा बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए खेत के उसी कोने में बना सकता है, ड्रम टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, नॉर्मल कंपोस्टिंग कर सकता है और अपनी उपज को वापस 40% बढ़ा करके जो है लागत को घटा सकता है। 15-20 रुपये लगा करके आप 50 किलो 40 किलो सूखी खाद तैयार कर सकते हैं और 15 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। मेवालाल खाद बनाने के 3 तरीके बताते हैं: साधारण कंपोजिटिंग, एरोबिक और ड्रम तकनीक। इन तीनों तरीकों में 20 से 50 दिन में खाद तैयार हो जाती है। इन तीनों में ड्रम तकनीक को सबसे सस्ता और आसान माना जाता है क्योंकि इसे घर, होटल और ऑफिस में कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ड्रम में कूड़ा करकट भरकर उसमें एक जैविक कल्चर डाला जाता है जिससे कूड़ा डीकंपोज हो जाता है और 15-20 दिनों में तरल और ठोस खाद मिल जाती है। जैविक खाद का इस्तेमाल करने वाले किसान भी अब इसके फायदे गिनाने लगे हैं। 8-1.5-2 साल हो रहे हैं हमको इस्तेमाल करते हुए। धान में डाला भी है, इसकी पैदावार भी ज़्यादा है, रोग भी नहीं लगता है। कुछ ऐसा ही यूपी के एक और गांव में हो रहा है। आपको गोरखपुर के गांवों में ले चलते हैं। यहाँ की समस्या थी होटलों से निकलने वाली जूठन, लेकिन ड्रम तकनीक ने उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया। ये हैं 70 साल के पीके लाहड़ी, महानगर पर्यावरण मंच के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता। लाहड़ी कहते हैं कि सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। अपने शहर को साफ करने के लिए लोगों को खुद भी आगे आना पड़ेगा। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने बेटे के होटल से की। लाहड़ी के बेटे के होटल का कचरा अब बदबू नहीं फैलाता बल्कि उसे डीकंपोस्ट कर ड्रम विधि से खाद बनाई जाती है। हमारे साथ योगदान किए कई मैरिज हाउस वाले भी कर रहे हैं। वो अपना कचरा नहीं फेंकते हैं। कम से कम ये उतना कचरा तो रास्ते में नहीं आता है। बाहर से जो आप इंपोर्ट करते हैं यूरिया और ये सब खाद, उसके लिए आपका फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है क्योंकि इसको जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं साल भर के बाद आपको कोई दूसरा फर्टिलाइजर केमिकल कुछ नहीं यूज़ करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि कचरे की डीकंपोजिटिंग गोरखपुर की जेल में भी हो रही है। 10-15 कैदियों की क्षमता वाली इस जेल से निकलने वाले 15 कुंटल कचरे से डीकंपोज्ड खाद बनाई जाती है। उसे बेचकर जेल को फायदा तो होता ही है, साथ ही जेल के भीतर बने फार्म का उत्पादन भी बढ़ा है ना ये कचरे का कमाल, बशर्ते उस कमाल के लिए थोड़ी मेहनत की जाए। लखनऊ के महोना और गोरखपुर से गांव कनेक्शन के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको ले चलूंगा हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य के पास और देखते हैं कि आज वो क्या बता रहे हैं। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे शो में आपको कुछ मनोरंजक, कुछ रोचक कहानियाँ तो दिखाएं, सुनाएं ही, साथ में कुछ काम की बातें भी बताएं। भारत के गांव में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे काम का है, जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। तो हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य आपको हर हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ों से क्या उपयोगी काम हो सकते हैं, कैसे हमारी सेहत बेहतर हो सकती है, कैसे हम ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो सकते हैं, ये बताएं। तो चलते हैं अहमदाबाद और देखते हैं कि डॉक्टर दीपक आचार्य इस हफ्ते हमको क्या बता रहे हैं। शुक्रिया नीलेश जी। अक्सर खेत खलिहानों के आसपास में हम खरपतवारों को देखते रहते हैं और जाने अनजाने में इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि खरपतवारों का कोई यूज़ नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन आपको बताता चलूं कि ऐसी एक खरपतवार है जो अक्सर खेतों के आसपास दिखाई देती है
इसे पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा यानी पुनः जवान कर देने वाला, फिर से जवान कर देने वाला, यानी इसके अंदर में इतनी शक्ति होती है कि आपको ऊर्जावान, ताकतवर बना सकता है। तभी तो आदिवासी इसके काढ़े को तैयार कर रोज़ सुबह शाम पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जिन्हें प्रोस्टेट की समस्या हो, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई हो, तो उनके लिए भी इसके पत्तियों का रस बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। दालचीनी के साथ में पुनर्नवा की पंचांग यानी 5 अंक का जो रस है वो दिया जाए मधुमेह से ग्रसित रोगियों को, तो उन्हें भी बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। माना जाता है कि जिन्हें लकवा हो गया हो यानी पैरालिसिस हो गया हो, उन्हें इसकी जड़ का जो लेप है वो तैयार करके लकवा ग्रसित अंग पर मालिश करी जाए तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार होने की गुंजाइश होती है। तो उम्मीद है इस तरह की जानकारी खरपतवारों के बारे में हमारे दर्शकों को बड़ी पसंद आएगी। अगले बार किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। गांव कनेक्शन में वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद बैंड, बाजा और बारात। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, आपने अपने दोस्तों की शादी में डांस ज़रूर किया होगा बैंड की धुनों पे। आप में से जो लोग छोटे शहरों में बड़े हुए उनको तो याद होगा कि कैसे ब्रास बैंड के बजने के साथ और न जाने कैसी कैसी धुनें, कभी डांस की धुन तो कभी ये देश है वीर जवानों का उन धुनों पे डांस होता था लोट लोट के सड़क पे, कभी नागिन डांस, कभी कोई पंजाबी डांस वगैरह। एक ऐसे गांव आपको ले चलता हूं जहां सिर्फ बैंड मास्टर रहते हैं, सिर्फ बैंड बजाने वाले लोग रहते हैं। मैं तो सोच रहा था क्या अद्भुत गांव है भाई, यहाँ तो हर वक्त जैसे डांस ही होता रहता होगा। चलते हैं उत्तर प्रदेश के इस गांव जहाँ पर संगीत गूंजता है लगातार। लखनऊ से सुल्तानपुर रोड पर करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ने पर सड़क पर ब्रास बैंड की रंग बिरंगी गाड़ियां आपका स्वागत करती नजर आएंगी। गांव का नाम तो कबीरपुर है, लेकिन लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में लोग इसे बैंड वाले गांव के नाम से जानते हैं। गांव के 70% लोग ब्रास बैंड के काम से जुड़े हुए हैं और गांव में आज 50 से ज्यादा बैंड हैं। 1 2 3 4 6। एक बैंड के मालिक बताते हैं कि 1985-86 में गांव में साइकिल पर बैंड की शुरुआत हुई थी। साइकिल के पीछे साउंड सिस्टम बंधा होता था और पीछे पीछे चलते कलाकार बैंजो और ट्रैम्पलेट बजाते थे। 1995 में गांव में पहला ट्रॉली बैंड आया और फिर ये सिलसिला चल निकला। इसके पहले 1985 में जो हमारे यहाँ साइकिल पे बैंड का कार्यक्रम किया जाता था, ये शुरुआत 1985 से हुई। फिर 90 में पहली बार एक टाली आई है, फिर उसके एक बाद 2 से 4 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते आज 2014 में समथिंग हमारे गांव में कम से कम 50 टालियां हो गई हैं और सब इसी बैंड से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। कबीरपुर में बैंड की शुरुआत भले ही साइकिल बैंड के साथ हुई हो, लेकिन आज ये गांव और यहाँ के बैंड दोनों हाईटेक हो गए हैं। आज लोगों की पसंद बदल रही है, जिसके चलते उन्हें भी लोगों की पसंद के मुताबिक बदलाव करने पड़ते हैं। शादी बारात में आज मेरे यार की शादी तो चलता ही है, साथ ही हनी सिंह के हिप हॉप सॉन्ग की डिमांड भी होती है, जिसके लिए शहरों से म्यूजिशियन और सिंगर बुलाए जाते हैं। अब जो हाईटेक मतलब हो गया है आजकल, से बुकिंग हम लोग वेबसाइट के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं और जैसे मूलभूत सुविधाएं जैसे लाइट की जैसे घर बैठे लोग पिक्चर कंप्यूटर वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। और जो संगीत में भी काफ़ी बदलाव आया है यही पिछले 5 सालों में। जो आजकल जो रॉक पॉप सॉन्ग जो है इसको हम लोग
आजकल उस हिसाब से सेटिंग करवा के उस हिसाब से बजवाया जाता है। ब्रास बैंड को रोजगार बनाने वाले इस गांव के अधिकतर लोगों को संगीत का शौक है। अपनी दुकान में यूफोरियम बजा रहे मुन्ना मास्टर तो बचपन से ही बैंड वाला बनना चाहते थे। मुन्ना बताते हैं कि जब वो लखनऊ में मजदूरी किया करते थे तो किसी शादी बारात में बैंड बजता देख उनके पैर अपने आप थिरकने लगते थे। जब थोड़ा घर में बाजे की मतलब लाइन आ गई तो हमको बाजे की शौक बढ़ गई, तो हम लखनऊ काम करते थे लेकिन बाजे वालों को सुन लेते थे तो कान उधर ही लगाते थे, कैसे बज रहा है, कैसे बैंड वाला खड़ा है, कैसे बाजा पकड़े हुए है। इस तरह से हमने सीख के 50 रुपये बारात पीछे किशोरी लाल से हम पाते थे, तो उसी में हमने 5 साल काम किया। बैंड वाले इस गांव की खासियत ये भी है कि यहाँ हर धर्म के लोग इस कारोबार में शामिल हैं। कोई बैंड का मालिक है तो कोई साज बजाने में माहिर है, किसी ने डीजे खोल रखा है तो कोई रोड लाइट से कमाई कर रहा है। आसपास के मजदूर भी एक रात में ट्रॉली को धक्का और रोड लाइट को सिर पर उठाकर 300-400 रुपए आसानी से कमा लेते हैं। आधुनिकता के साथ कदम ताल मिलाते इन बैंड वालों ने अपनी वेबसाइट भी बनवाई है। कुछ बैंड वालों ने तो बाकायदा इवेंट मैनेजमेंट का काम भी शुरू कर दिया है, यानी गांव में बैंड बाजा बारात हर चीज का इंतजाम है। तो आपको भी किसी अपने की शादी में बैंड बजवाना है तो पहुंच जाइए बैंड वाले गांव। कबीरपुर से शुभम श्रीवास्तव के साथ गांव कनेक्शन के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में आज का सफर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज मेरी तरह भारत के गांव के बारे में कुछ नया, कुछ रोचक, कुछ अच्छा ज़रूर देखने सुनने को मिला होगा। कितना कुछ हो रहा है हमारे गांव में, लेकिन हमको अक्सर इसके बारे में मालूम नहीं चलता, खबर नहीं मिलती। तो हमारी ये कोशिश है कि आपका और हमारा भारत का गांव कनेक्शन ज़िंदा रखें, बढ़ाते रहें। अगर आपका अपना कोई गांव कनेक्शन है और ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम अपने शो के ज़रिए देश भर के दर्शकों तक पहुंचाएं, तो स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पे हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन। और अगर ईमेल से आप सीधे मुझसे जुड़ना चाहते हैं या कोई आइडिया भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो वह मैं तो चलता हूँ, आप भी कोशिश करिएगा कि अपनी बातों में, अपनी यादों में, अपने जिक्र में, अपनी फ़िक्र में गांव ज़िंदा रखिए, क्योंकि हमको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव